आज की वीडियो में हम करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 के टायर 1 के लिए रीजनिंग के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 किया था और उसमें हमने 10 क्वेश्चंस पढ़े थे। इसमें हम सिर्फ वर्बल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे, नॉन वर्बल वाले रीजनिंग के क्वेश्चंस हम इसमें नहीं करेंगे। तो 11वां क्वेश्चन है हमारे पास, यदि सॉलिड के लिए कूट है 64 और पोर का जो कूट है वो है 74, तो आपको बताना है TON के लिए क्या कूट होगा। तो सबसे पहले इसको ले लेते हैं हम, इसके जो भी नंबर्स हैं जैसे अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं इनके हम, यानी पी कितने नंबर पर आता है, पी आता है आपका 16 पर, ओ आता है 15 पर, यू 21 पर और आर 18 पर। सबसे पहले हम इनको ऐड करने की कोशिश करते हैं क्योंकि नंबर यहाँ पर ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो आपका ये हो गया आपका 31 और जब आप इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 52 और 52 में 18 जोड़ने पर 70 हो गया। और अगर हम गिनती करें तो ये 4 अक्षर हैं, यानी 70 में जितने अक्षर हैं वो जोड़कर 74 आ गया। सॉलिड को भी चेक कर लेते हैं, ये आपका 19 हो गया, ओ आपका 15 पर हो गया, एल हो गया 12 पर, आई 9 पर और डी हो गया 4 पर। इन्हें सबको हम जोड़ लेते हैं, ये आपका 34 हो गया और ये आपका 46 हो गया, 50 और ये हो गया 59 और इसमें 5 अक्षर है तो ये जोड़कर हो गया आपका 64। बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से हमें TON का बताना है, तो टी का आपका 20 पे हो गया, ओ आपका 15 पर हो गया और एन हो गया 14 पर। इसे हम अगर सबको जोड़ लें तो ये हो जाएगा 49, लेकिन 49 आंसर नहीं है, इसमें 3 अक्षर हैं तो 3 हमें से ऐड करना पड़ेगा, यानी इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 52। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, A-B लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि A B की माँ है। अगर आपका मल्टीप्लाई का साइन है तो A B की बहन है। यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना होगा, कभी कभी अक्षरों को उल्टा करके भी लिख देता है। और डिवाइड का साइन हो तो उसका मतलब है कि A B की बेटी है। तो ये हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है, इससे हमें बताना है कि U का Q से क्या संबंध है, यानी U Q का क्या लगता है। तो देखिए माइनस है, माइनस का मतलब है पहला वाला दूसरे वाले की माँ है, यानी Q जो है वो Z की माँ है। माँ के लिए आप चाहें तो माइनस का साइन लगा लीजिए, फीमेल है, या फिर आप इसका सर्कल बना लीजिए। अब आता है Z मल्टीप्लाई U। मल्टीप्लाई का मतलब है ये इसकी बहन है, यानी ये U की बहन है। यू का जेंडर हमें नहीं पता। और डिवाइड का मतलब है कि यू जो है वो यहाँ पर जो लिखा है कि उसकी बेटी है, तो ये जो है के जो है इसका हस्बैंड रहा होगा, तभी तो ये बेटी रहेगी। तो हमसे पूछा गया है कि यू का क्यू से क्या संबंध है, तो यू जो है वो क्यू की बेटी है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इसका क्रम क्या है। कभी कभी वो आपको विपरीत क्रम में लगाने के लिए भी दे देता है और कभी आपको सीधे ऑर्डर में। तो सबसे पहले देखिए, पहला अक्षर सबका सेम है, टी ही है। दूसरा अक्षर यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है, लेकिन यहाँ पर ए है, तो ए पहले आएगा, यानी पहले नंबर पे आ जाएगा आपका 3। ये हो गया, आप इसे हटा दीजिए। फिर है आपका चारों में इनमें ई है, ई के बाद अक्षर देखते हैं। देखिए यहाँ पर एम है, यहाँ पर भी एम है, इन दोनों में एन है, तो पहले वाला एम आएगा। एम के बाद इसमें पी है, इसमें भी पी है, लेकिन इसमें पी के बाद ई है, यहाँ एल है, तो पहले आपका ई आएगा, यानी पहले आएगा 1 और फिर आएगा आपका 2। अब इसे देख लेते हैं, यहाँ एन के बाद डी है, यहाँ एन के बाद ए है, तो ये पहले आएगा और ये आएगा बाद में, यानी ये होगा इसका अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार ऑर्डर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास पासे का। इसमें दे रखा है कि इसमें से कौन सा जो युग्म है वो विपरीत फलक पर होगा। ये ऑप्शंस दे रखे हैं। तो देखिए, अगर इस तरीके से लिख रहे हो तो एक को छोड़ के होते, यानी बीच में एक का गैप हो, वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी एक का विपरीत हो जाएगा आपका 6, 4 का विपरीत हो जाएगा 2, इसी तरीके से 5 का विपरीत हो जाएगा 3। तो यहाँ पर जो भी आपको इस तरीके से ऑप्शन में मिल रहा है वो आंसर हो जाएगा। एक का विपरीत 6 है तो ये दोनों तो नहीं हो सकते, 4 का विपरीत 2 है, ये रहा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सीरीज़ का। इसमें दे रखा है PERSONA, फिर लिखा है ANPERSO, फिर है ANOSPER और 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो देखते हैं हम इसमें क्या कर रखा है। देखिए, ए सबसे लास्ट में है और उससे पहले एन, यानी लास्ट के 2 अक्षरों को पहले लिखा गया है और वो भी रिवर्स ऑर्डर करके, यानी लास्ट वाला पहले और सेकंड वाला इस तरीके से। बाकी का PERSO सेम है। फिर उसने क्या किया है, अब की बार ये जो आगे वाले हमने लिए थे इसको ऐसे छोड़ दिया है, लास्ट से फिर 2 अक्षर उठाए हैं और उनको ऑर्डर उल्टा करके, यानी पहले ओ फिर एस और बाकी का सेम, यानी कि अब इसने 4 जो लिए थे ये तो सेम आएंगे, ANOS।
अब लास्ट से ये जो 2 हैं इनको यहाँ लिखेंगे लेकिन उल्टा करके, यानी आर पहले आएगा ई बाद में आएगा और फिर हो जाएगा आपका पी। जो भी ऑप्शन हो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमें कुछ ऐसा लग रहा है ANOSREP, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कथन निष्कर्ष वाला। कथन दे रखे हैं सभी खिलौने कलम है, सभी खेल कलम है। हमें बताना है इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है। इस तरह के क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं। या तो देता है कि पहला सही है, दूसरा सही है, या फिर कहता है पहला दूसरा दोनों सही है, या फिर पहला और दूसरा दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो हम पहले कथन के हिसाब से बना लेते हैं। इसने कहा है सभी खिलौने कलम है, यानी जो सभी खिलौने हैं वो कलम के अंदर आ रहे हैं। कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, ये आपका कलम हो गया। फिर आगे कहा गया सभी खेल कलम है, तो ऐसा भी हो सकता है कि खेल यहाँ आए और ऐसा भी हो सकता है कि ये खेल जो है खिलौनों को काटते हुए आए। तो ऐसा भी पॉसिबल है और वो भी पॉसिबल है। कुछ कलम खिलौने हैं, यानी कलम के अंदर खिलौने आ रहे हैं, तो कुछ कलम ऐसी होंगी जो खिलौने होंगी, यानी ये आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कुछ कलम खेल है, तो जो कि सभी खेल जो है वो कलम के अंदर आ रहे हैं, तो कलम का कुछ हिस्सा खेल है, यानी कुछ कलम खेल, यानी इसके दोनों निष्कर्ष आपके सही हैं। अगला है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा बेजोड़ है, यानी 3 तो आपके सेम होंगे, एक जो है वो डिफरेंट होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हम इनकी पहले प्लेस वैल्यूज लिख लेते हैं। ये आपकी 16 पर है, ये 19 पर, ये 22 पर और ये आपका 25 पर। इसको देख लीजिए, ये 14 पर, ये 15 पर, ये 19 पर और ये 22 पर। ये आपका 5, 8, 11 और 14, 20, 23, 26 और 3, 16 और 3 19, 19 और 3 22 और 22 और 3 25, 3 का गैप हो गया। इसी तरीके से 5 और 3 8, 3 11 और 3 14, यानी इसमें भी 3 का गैप, यहाँ भी 3 का गैप। 20 और 3 23 और 3 26, वापस से फिर से सीरीज स्टार्ट होगी तो 3 आएगा, लेकिन यहाँ पर 14 के बाद सीधे 15 आ गया। 3 का गैप होना चाहिए था तो 17 आना चाहिए था, यानी यही डिफरेंट है और यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें बताना है इस शेप में टोटल त्रिभुजों की संख्या यानी ट्राइंगल्स की संख्या कितनी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं 19, 21, 20 और 24। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।